तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों। राहुल गांधी तक बड़ा नीतीश कुमार कर चुके हैं। कल एयरपोर्ट पर दिया हुआ पप्पू यादव का बयान, जिसको मुख्यमंत्री बनना है उसी को चिंता नहीं है, नहीं बनना है। लोगों के द्वारा आप खेल खेलते रहिएगा। दुर्भाग्य है मेरा, हमारे महागठबंधन को मुख्यमंत्री बनना ही नहीं है। मेन नेता तेजस्वी यादव के बारे में उनके वक्तव्य थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री लायक नहीं है, वो बस बनने की इच्छा है, करना कुछ नहीं है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हम आपको पसंद करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जब बात आपकी पसंद की हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क हो जाता है। आखिर किसकी बात कर रहे हैं हम, पसंद और नापसंद की, और बिहार की राजनीति में। स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम गेम बड़ा है में। देखिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। हो सके ये खबर देखते देखते आपके लिए सुबह हो जाए, लेकिन फिलहाल हम ये खबर रात में कर रहे हैं। और अगर समय आपको बता दें तो आज मोबाइल भी दिखाई देना चाहते हैं आपको। देखिए, 3 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं। और हमारे संपादक नमन मिश्रा सर लगातार हम लोगों को यही सिखाते रहते हैं कि जब दुनिया सोती है तब तुम काम करो, तब तो आगे निकलोगे। और कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग कि आगे निकले। और बाकी देखिए, आज इस खबर में हम बात करने जा रहे हैं, बिल्कुल आपने सही सुना था कि हम आपको पसंद करते हैं, ये तो सब जानता है, लेकिन आप हमको पसंद करिएगा कि नहीं करिएगा, ये कब तक दुनिया को पता चलेगा। सर, बार बार हम आपसे जता रहे हैं कि आई लव यू, मतलब इन द सेंस ऑफ कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन जब भी आप आई लव यू 2 कहने जाते हैं, वैसे ही नींद टूट जाती है। और फिर हमको आप कहते हैं कि ना, आई डोंट लव यू, यू लव मी बट आई डोंट लव यू। क्या है इस खबर में, तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल और करना चाहते हैं। बिहार में चुनाव जो है वो नजदीक आते जा रहा है। 6 और 11 को मतदान होना है, 14 को रिजल्ट आने वाला है। लेकिन सबके चहीते हैं नीतीश कुमार, चाहे वो महिलाओं के दुलरुआ जिसको कहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि दुलरुआ है नीतीश कुमार। लेकिन एक बात बताइए, हम आपसे अभी क्या बोले, आई लव यू बट यू डोंट लव मी, ये किस नेता के लिए फिट बैठता है? दर्शक अगर शायद देख पा रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे। हम आपसे पूछते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर कौन नेता है आई लव यू और आई डोंट लव यू वाले। आपने शुरू किया इस कॉर्मस से, तो मैं भी शुरू करता हूँ इसी कहानी से। जी, एक बहुत ही शानदार गाना है, और उस गाने की बात ही क्या करना, मैं अकेले रहता हूँ जरूर उस गाने को सुनता हूँ। बोल है और वो एकदम नीतीश कुमार पे फिट बैठते हैं। मतलब समझिए, बोल हम रहे हैं, लेकिन आप सुन रहे हैं नीतीश कुमार के माध्यम से, उन्हीं की भाषा में। लगता है कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट को लाना होगा ना। चलिए। एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, एक तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों। ये एग्जैक्टली नीतीश कुमार पर फिट होता है। सबको नीतीश से प्यार है। सर, एक बात कह दें, इग्नोर कोई नहीं कर सकता। एक अनार 100 बीमार। बिल्कुल बिल्कुल। और अब तो बीमारी का भी कोई बहाना नहीं बनेगा, क्योंकि ये अनार परमानेंट हो गया है। अब एनडीए में नीतीश कुमार की एंट्री, ये आखिरी एंट्री है, और अब कोई एग्जिट होने वाला है जी। आप समीकरण बनाने रहिए कि चुनाव बाद नीतीश जी ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। इनफैक्ट परबत्ता के जो विधायक हैं, उन्होंने तो बोल भी, पूर्व विधायक जो हैं, अब चुनाव तो प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा भी कि नीतीश कुमार जी में मेरे बड़े करीबी हैं, तो हम ये दावा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं है। परिस्थितियां, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स वेरिएबिलिटीज उस तरफ इशारा नहीं कर रही हैं। हाँ, रही बात नीतीश कुमार के सहजता की, तो आप उनके राजनीतिक कार्यक्रमों को देख सकते हैं। नीतीश बहुत सहज है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज एक वीडियो फिर वायरल करने की कोशिश की गई। नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ता को, अपने प्रत्याशी को अगर माला पहना देते हैं तो उसमें गलत क्या है? मैं नीतीश को डिफेंड नहीं कर रहा हूं जी, लेकिन आप क्या देखना चाहते हैं और आप क्या देख रहे हैं, ये आपका अंतःमन और आपकी नग्न आंखें बताती हैं। अब सर, हम आते हैं अब सवाल पे आपसे। आपने तो जिक्र कर दिया थोड़ा सा मसाला, अब हम आपसे असली जो सब्जी है कैसे बनता है वो अब सवाल पूछते हैं आपसे। देखिए, आपने कह दिया कि नीतीश कुमार ने जो माला है वो पहना रहे थे, उसके बाद खबरें जो लगातार वायरल हो रही थी कि नीतीश कुमार का फिर से ये क्या था। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, विपक्ष के नेता हैं जो आई लव यू और आई डोंट लव यू वाले में, विपक्ष के नेता हैं लगातार नीतीश कुमार है, मैंने तो वही कहा, एक अनार शहर में तुम जैसे जी दीवाने हजारों हैं। लेकिन ये उन दीवानों में से है ना जो उधर के भी हैं। कौन नहीं है? कन्हैया कुमार,
नीतीश कुमार सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री हैं, बिहार के बहुत काम किया है। तेजस्वी यादव मंच पर जाकर कॉन्क्लेव में नीतीश कुमार की बड़ाई गिना के आए हैं। कांग्रेस के हर नेता ने बड़ाई की है, राहुल गांधी तक बड़ाई नीतीश कुमार कर चुके हैं, सोनिया गांधी कर चुकी हैं। बचा कौन? लालू यादव। लालू यादव ने तो खुद कहा है नीतीश पीएम मटेरियल है। कौन नहीं है जो नीतीश की बड़ाई नहीं करता है? चिराग पासवान दुश्मनी के बावजूद नीतीश कुमार को अप्रिशिएट करते रहे हैं और आज तो दोस्त हैं, आज तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश होना चाहिए। लाख मैंने डिफरेंसेस के बावजूद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हमारे भाई हैं, खून चाहेंगे तो हम दे देंगे। वो गलत लोगों के साथ है आरजेडी में जब गए थे तो, लेकिन आज भी नीतीश कुमार से बेहतर पीएम तो सर आखिर पप्पू यादव, नाम ले लिया मैंने, आखिर पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, कांग्रेस के मुंह पास में लगे। कांग्रेस एक तरफ आज तक ये कहने को ही नहीं रहती है कि हाँ पप्पू यादव हमारे नेता। कांग्रेस ने जब सीईसी की बैठक में उनको जगह दी, वर्किंग कमेटी में उनको स्थान मिला, इलेक्शन कमीशन में जगह मिली, तो कांग्रेस भी खुलकर नहीं कह रही है, लेकिन इशारों में तो कह रही है। लेकिन किसके डर से कांग्रेस नहीं कह रही कि पप्पू यादव? तो एविडेंट है, तेजस्वी यादव, लालू यादव के डर से, और क्या। बिल्कुल, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व केवल पप्पू यादव के चलते बिहार में अपना गठबंधन नहीं तोड़ेगा, इसलिए वो होता है। और कई मंचों पर नहीं जाने देना पप्पू को, कई बार ऐसा हुआ। ये सब कुछ उसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन कांग्रेस पप्पू को छोड़कर बिहार में आगे बढ़ भी नहीं सकती है, क्योंकि जिस बेचैनी में पप्पू यादव की पार्टी को पिछले लोकसभा में विलय कराया गया था कांग्रेस में, वो बेचैनी आज भी राहुल गांधी के अंदर दिखती है। उनकी मजबूरियां हो सकती हैं तेजस्वी के साथ गठबंधन करना, या लेफ्ट के साथ, या वीआईपी के साथ, लेकिन उनके लिए अगर कोई एक तरफा प्यार रखता है तो वो पप्पू यादव ही हैं, और इस प्यार को रेसिप्रोकेट आपको करना ही पड़ेगा। तो आखिर पप्पू यादव जीत कर आए हैं, सीट दिया है जी, तो आखिर पप्पू यादव कांग्रेस में हैं, मान लेते हैं हम इन बातों को। इस प्यार को क्या नाम? हाँ, इस प्यार को क्या नाम दे, ये एक सवाल है। और दूसरी तरफ हमेशा से पप्पू यादव का जब भी बयान उठाएंगे ना नीतीश कुमार को लेकर, पप्पू यादव हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सब छोड़िए, आज इस बयान की चर्चा कर रहे हैं, मैं दो बयानों की चर्चा करूंगा। कल एयरपोर्ट पे दिया हुआ पप्पू यादव का बयान, जिसको मुख्यमंत्री बनना है उसी को चिंता नहीं है, नहीं बनना है तो छोड़िए, हटाइए, हमको क्या करना है। गठबंधन के मेन नेता तेजस्वी यादव के बारे में उनके वक्तव्य थे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री लायक नहीं है, वो बस बनने की इच्छा है, करना कुछ नहीं है। एक और लाइन कह दिए थे कि महागठबंधन से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, लिख लीजिए। चलिए, ये बोल दिया। और आज क्या कहा है? आज कहा है कि देखिए नीतीश कुमार, आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। बिल्कुल, नीतीश कुमार ही एकमात्र अच्छे नेता हैं बिहार के। वो मुख्यमंत्री के तौर पर भी अच्छा काम करते हैं, और ये पहली बार नहीं, ये कई बार पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की बड़ाई की है। साफ पप्पू यादव कहते हैं कि महिलाओं को जेल तक गए थे। मैंने ही सवाल पूछा था कि आपको जेल भेजे कौन? नीतीश कुमार? नहीं, हम अपनी गलती से गए थे, नीतीश कुमार नहीं भेजे थे। और ये नीतीश कुमार के प्रति जो वर्तमान का उनका प्रेम या आज का संबोधन जो था, ये इस बात की तरफ इशारा करता है, खासतौर पर तब जब पूरा राजद नीतीश कुमार के वीडियो को वायरल करके पता नहीं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरे अपने यहाँ तो आपके ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, हई दरे वाला दाल ही अरे, होकर माल ही अरे, यही गाना चलता है ना उनके यहाँ। और वो व्यक्ति नीतीश कुमार को अपने पुत्री के समान, जो उनकी प्रत्याशी है, उसको माला पहनाते हुए वीडियो को वायरल करते हुए उसमें एक फिल्म का क्लिप लगा रहे हैं जिसमें एक गुंडा गलत काम कर रहा है महिलाओं के साथ। क्या नीतीश कुमार इस स्तर पे गए हैं? क्या नीतीश कुमार को इस स्तर पे देखना चाहती है बिहार की महिलाएं? इतना कुछ हुआ, सब कुछ हुआ बीच में। नीतीश कुमार के प्रति महिलाओं का सम्मान और वोट का जो गणित है वो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। और ये चुनाव भी कोई नया चुनाव नहीं होने जा रहा है। महिलाओं का वोट निश्चित है, ये वही जिन है जो नीतीश को पक्ष में रहता है। लेकिन आपने क्या दिया, आपके कह देने से नहीं बदल जाएगा ये। लेकिन सर तेजस्वी यादव भी तो माई बहन योजना, उल्टा मैं कह रहा हूं, मैंने आज कांग्रेस के एक नेता को, बहुत बड़े नेता को, प्रभावी नेता को मैंने ये भेजा कि आप लोग जो नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये बैकफायर करेगा आपको। बिहार में नीतीश कुमार की बुराई बिहार के लोग और महिलाएं तो खासकर सुनना नहीं चाहती हैं। 10,000 जिन घरों में महिलाओं को मिला है, जिन महिलाओं में आंगनबाड़ी और ये सेविका है, जिन महिलाओं को लगातार नौकरियां मिल रही, पंचायत में आरक्षण मिल रहा है, बिजली मिल रही है, उनको स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है, वो नीतीश का बुराई नहीं सोचती, वो नीतीश कुमार में अपने पिता की छवि देखती हैं। और ऐसी महिलाओं को यदि आप ऐसे वीडियो दिखाइएगा तो आप अपना वोट गवाइएगा। और डिलीट कर दिया उन्होंने पोस्ट, कांग्रेस के नेता ने डिलीट कर दिया पोस्ट जी, समझदारी दिखाने के बाद। बिल्कुल, ये देखिए, राजद का हो सकता है समीकरण की वो इस स्तर तक लड़ाई को लेके आए। अब लालू यादव को लेकर कुछ तो आखिर अच्छा लगेगा। तो सर आखिर पप्पू यादव का ये एक तरफा प्यार कब तक? नहीं, ये प्यार पप्पू का नहीं है, समझिए, ये कांग्रेस का प्यार है। कांग्रेस नीतीश कुमार से, कांग्रेस इज अ सीक्रेट एडमायरर ऑफ नीतीश कुमार।
जैसा कि मोदी भी हैं, मोदी भी नीतीश को बहुत पसंद करते हैं, उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को बहुत एडमायर करते हैं। और मैंने कई बार बोला भी है, मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया है, नीतीश के साथ निश्चय हो या महिलाओं को आरक्षण देना हो, मोदी को बड़ा पसंद है, उन सबको अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं प्रदेश भर में। कांग्रेस भी नीतीश कुमार को लेकर कितना प्यार रखती है, कितना एडमायरेशन रखती है, आप राहुल गांधी के बयानों में देखिएगा जब बिहार में वो रहते हैं तो। लेकिन और कांग्रेस को हर बार सम्मान जब बिहार में महागठबंधन बनी है तो नीतीश नहीं दिलवाया है, लालू कभी नहीं सम्मान दिए, याद रखिएगा। लालू हमेशा दूध में पड़ी मक्खी की तरह कांग्रेस निकाल फेंक देते हैं, वो सम्मान हमेशा नीतीश कुमार दिलाया, चाहे बिहार में 40 सीटें 2015 में दिलवानी हो या 4 मंत्री बनवाने हो या हाल ही में कांग्रेस के कोटे से मंत्रियों की संख्या को बढ़ानी हो, ये सब कुछ नीतीश ने किया था। अब पप्पू यादव क्यों नहीं नीतीश से प्रेम करेंगे? हाँ, एक बात जरूर है, कांग्रेस और नीतीश कुमार में अगर डिफरेंसेस हुए तो वो केवल एक पॉइंट पे हुए, मुख्यमंत्री और संयोजक वाली बहस पर। बिल्कुल, जिसमें नीतीश कुमार ने स्टैंड अपना क्लियर कर दिया कि वो या तो देश के अगले मुख्य प्रधानमंत्री की रेस में रहना चाहते हैं या पूरी तरीके से इस रेस को समाप्त करना चाहते हैं। और उन्हें जब रियलाइज हो गया कि ये धूर्त लोग हैं, ये इनके साथ धोखा करेंगे, तो उन्हें समझ में आ गया कि भाजपा उनकी सबसे स्वतः नेचुरल, एकदम कहा जा सकता है कि नैसर्गिक सहयोगी है। और ऐसे सहयोगी को छोड़कर नीतीश कुमार को हर बार ही अफसोस हुआ है, और इस बार नीतीश ऐसी गलती नहीं करने वाले हैं। तो भैया, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में हमारे रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं। आप दीवानगी अपने पास रखिए, हम सरकार अपने पास रखते हैं। तो चलिए आज आपको भी मौका देते हैं कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसे प्यार करते हैं आप, और क्या प्यार आपका एक तरफा है। देखिए, आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे थे, गेम भरा है। तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।